इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन को आधार बतलाया जा रहा है और उसके बगैर आगे की स्थिति नहीं बन पाती है, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उस आगे की स्थिति क्या है कि जैसे पहले कहा था कि सम्यक दर्शन कर्णधार है, केवटिया है, आधार है। तो उस आधार के बगैर का आगे की जो हमें स्थिति बनाना है वह स्थिति न्यून रह जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्यावृत्ति संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सती सम्यक्ति बीजाभावे तरोरेव। कहा जा रहा है कि विद्यावृत्ति संभूति का उस सम्यक्त के बगैर विद्या मतलब ज्ञान, मति आदि ज्ञान, और वृत्तिश्च कहलाता है चारित्र। तो और संभूति मतलब उसकी उत्पत्ति और स्थिति उसका ठहरना, वृद्धि उसका बढ़ना, और फलोदया मतलब उसकी फल की उत्पत्ति, फल का प्राप्त होना। ये सब का सम्यक्त सति सम्यक्ति। तो सम्यक्त के होने पर ही इनकी वृद्धि होती है, और अगर सम्यक्त नहीं है तो ये सब स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कैसे नहीं हो पाते हैं? तो दृष्टांत दिया कि बीजा भावे तरोरेव का, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर बीज होगा तो, बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे ही का अगर इनका सबका आधार सम्यक दर्शन होता है। अगर सम्यक दर्शन है तो वह ज्ञान समीचीन ज्ञान हो जाएगा, अन्यथा वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ बीज के आधार पर ही, तो यहाँ सम्यक्त को बीज कहा जा रहा है कि ये बीज है। और ज्ञान तो बिना सम्यक्त के भी हो जाता है, मति आदि ज्ञान की उत्पत्ति सम्यक्त के बगैर भी हो जाती है, लेकिन वह ज्ञान का हमारे मोक्ष मार्ग में काम नहीं आता है। संसार अवस्था में भी काम आ जाए, थोड़ा बहुत वृद्धि ज्ञान आदि देखा जाता है, ज्ञानी हो सकते हैं संसार दशा में, लेकिन वह ज्ञान का मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार से काम नहीं आता है। तो यहाँ पर चूँकि सम्यक्त की उत्पत्ति और सम्यक्त का आधार स्तंभ का, वह सम्यक्त मोक्ष का आधार स्तंभ सम्यक दर्शन है, जिसको क्या हुआ है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, कहा कि ये सम्यक्त मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। जब इस पर कदम रखेंगे तो आगे की स्थिति बनती चली जाएगी, और अगर इसको नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर आगे की स्थिति नहीं बन पाती है। इसीलिए यहाँ बतलाया कि इसको मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है। तो अगर आगे ये सम्यक्त हो गया, फिर इसके बाद ज्ञान थोड़ा भी हो तो भी वह वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, और कम भी हो तो भी कहा है कि वह ज्ञान भी हमारे लिए का आगे की स्थिति को, यानी मोक्ष मार्ग को तैयार कर देता है। और अगर ये नहीं है तो फिर आगे की स्थिति तैयार नहीं हो पाती है। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। कहा कि उसमें उसकी उत्पत्ति मतलब ज्ञान की उत्पत्ति और चारित्र की उत्पत्ति, उसका उत्पन्न होना सम्यक्त के साथ ही होता है। अगर सम्यक्त उत्पन्न हो गया तो ये सब चीज़ें उत्पन्न हो, और सम्यक्त उत्पन्न नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। फिर ऐसे ही उसकी स्थिति मतलब उसका ठहरना, इसका ज्ञान और चारित्र का ठहरना सम्यक्त के साथ ही होता है। अगर सम्यक्त है तो फिर ज्ञान और चारित्र आगे तक बने रहते हैं, और का उसकी वृद्धि
उनका बढ़ना भी वृद्धि भी उसी के साथ होती है। और फल की उत्पत्ति कहलाती है स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना। तो का स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो वैसे भी कई बार हो जाती है, लेकिन यहाँ स्वर्ग आदि की प्राप्ति से मतलब कि अगर वह सम्यक्त के साथ स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है तो उसकी स्थिति हमेशा बनी रहती है। फिर भी सम्यक दृष्टि जीव जब भी अगर मरण को प्राप्त होगा तो नियम से स्वर्ग जाएगा। बस एक ऑप्शन रहता है कि उसने पहले आयु कर्म का बंध ना किया हो तो, वरना तो वह स्वर्ग नियम से ही जाता है। तो इस तरह का उसकी स्थिति फलदा उसके होने पर ही होती है। मतलब सम्यक्त है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं और सम्यक्त नहीं है तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये सम्यक्त ज्ञान और चारित्र किनके होते हैं का इस बात को बतलाने के लिए यहाँ पर एक श्लोक दिया जा रहा है कि वह किसके माध्यम से हुआ करता है। तो यहाँ आगे बतलाते हैं कि वह सम्यक दर्शन ही का कि उत्कृष्ट है। इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि वह सम्यक्त आदि गृहस्थों को भी हो सकते हैं और मुनियों को भी हो सकते हैं, और अगर का वह सम्यक्त नहीं है तो फिर का मुनि की स्थिति भी मुनि पने पर प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहिवान अंगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। कहा है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ। जैसे कई लोग कहते ना कि हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो का इसी बात को यहाँ बतलाने के लिए बतलाया जा रहा है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो का गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात मतलब सम्यक दृष्टि वह भी हो सकता है, बशर्ते जो पहले इसके लक्षण बतलाए कि उन लक्षणों को उसके अंदर अगर दिखाई दे रहे हैं तो वह भी मोक्ष मार्गी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ अब इसमें अधिकांश लोग छल भी कर लेते हैं। उनसे कहो भाई, वो कहते हैं हम तो धर्मात्मा हैं, सम्यक दृष्टि है, तो फिर सम्यक दृष्टि हो तो फिर भाई कुछ थोड़ी सी आगे की स्थिति बनाओ, है ना, व्रत नियम ले लो। तो बहाना क्या बनाते हैं कि हम तो भरत की तरह घर में बैरागी हैं। कैसे हैं? भरत की तरह हम तो अपनी कमी नहीं बताना है। तो फिर भरत ने तो मुनि दीक्षा ली और मोक्ष चले गए, तो तुम कब लोगे? बोले अब मेरी बस की बात नहीं। तो सीधी सीधी कहो ना कि बस की बात नहीं है ना, हम लेने में असमर्थ हैं, हमारे बस की तो वो बात नहीं कहना। नहीं, आज वर्तमान समय में फिर लोग क्या कहते हैं, अब उतना अच्छा पालन नहीं होता व्रत, तो अच्छा नहीं हो तुम नहीं कर पाओगे, ये बोले स्पष्ट बोलो ना, है ना। तो उस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, फिर तो हम तो उसके लिए सम्यक्ति हैं और भरत जैसे हैं। तो भरत कितने बैरागी रहते थे, ये बात को देखा कभी? हाँ, एक बार किसी ने भरत पर आरोप लगाया कि जब मैं एक पत्नी से इतना परेशान हूँ तो भरत जी तुम्हारे यहाँ तो कितनी है? 96,000 है, तुम कितने परेशान होगे? तुम्हारी परेशानी का तो ठिकाना नहीं होगा। तो भरत जी ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम आकर के देख लो कि हम कैसे रहते। तो बोले आके दिखा दो। बोले ऐसा करो, तुम हमारी सारी पहले विभूति देखो कि हमारी विभूति है कितनी, और फिर इसकी तो हमें समीक्षा करके दिखाओ कि इस विभूति में हम कैसे रहते हो। लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे विभूति देखने के लिए। कैसे जाने देंगे? उन्हें एक तेल का भरा हुआ कटोरा दे दिया, भरा हुआ,
और पीछे से एक अंगरक्षक लगा दिया तलवार लिए। बोले अगर इसमें से एक तेल की बूंद गिर जाए तो इनका सिर काटता हूं। उन्होंने कहा ठीक बात है, और धर दिया उसके हाथ। बोले जाओ तुम हमारी पूरी रानियां, पूरा महल, पूरे धन संपत्ति सब कुछ देख करके आओ और फिर आके बताओ कैसा लगा तुम्हें, है ना। तो जब वो लौट करके आया, पूछा भाई क्या दिखा तुझे? बोले मुझे तो तेल का कटोरा और तलवार दो के अलावा कुछ नहीं दिखा। बोले क्यों? बोले डर वो ही था कि कहीं तलवार ना चल जाए, तेल गिरा तो इसलिए कुछ नहीं दिखा। बोले बस जैसे तुम्हें दो चीजें दिखी ऐसी हमें दो चीजें दिखी। हमें अपने परम अरहंत देव आराध्य भगवान दिखते हैं और कहा हमें अपनी आत्मा दिखती है, बस दो के अलावा हमें भी कुछ नहीं दिखता, है ना। तुम्हें दो मृत्यु का भय दिखा और हमें दो चीजें ये दिखती हैं, तीसरा कोई चीज हमें नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह का कि भरत की तरह बैरागी सबनी हो जाते हैं। पूरे चतुर्थ काल में एक ही भरत हुए, दूसरे कोई नहीं हो पाए। तो यहाँ बल्कि एक नहीं दो भरत हुए, तो दूसरे भरत भी वैसे ही भरत थे। कौन? राम के भ्राता दशरथ के पुत्र जो भरत हुए वो भी उन्हीं भरत जैसे थे। भरत चक्रवर्ती जैसे वो भी थे, वो भी बड़े व्रक्त थे घर से। तो ऐसे कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो का गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे क्या कहा जा रहा है? निर्मोहो नैव मोहवान, कहा कि निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृह श्रेयान निर्मोहो मोहिने मुनि। कहा हुआ है कि वह मोक्ष मार्ग में स्थित जो गृहस्थ है, अगर वह तो कहा निर्मोह मोह अनगार का, अनगार कहते हैं मुनि को। मुनि के चार भेद होते हैं, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ये चार अलग अलग भेद हैं। सामान्य जो मुनि होते हैं जिनके पास कोई रिद्धियाँ आदि नहीं होती हैं, उनको अनगार कहा जाता है। और तो आगे आगे इनकी क्वालिटी बढ़ती चली जाती है कि रिद्धिधारी हैं, गुप्तियों से सहित हैं। तो इस तरह इनके नाम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि अनगारो गिरी श्रेयान निर्मोहो मोहिने मुनि, का कि निर्मोहो मोहिने मुनि, निर्मोही का मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। क्या है मतलब? ये यहाँ उस श्रावक का महत्व उठाने के लिए कि जो तुम कहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम मोह से रहित होकर के, मतलब इन पर पदार्थों में लगाव पने से रहित होकर के, और अगर गृहस्थ धर्म का पालन करते हो, तो कहा जो मोह में डूबे हुए साधु हैं उनसे तुम ज़्यादा श्रेष्ठ हो। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लगा लेना कि साधु से तुम श्रेष्ठ हो गए, साधु से तुम श्रेष्ठ नहीं हो। लेकिन यहाँ परिस्थिति बस समझाने के लिए बतलाया जा रहा, और कहा साधु को भी समझाने के लिए कि तुमसे अच्छे तो वो हैं, इसलिए कि मोह में मत डूबो। मतलब मूल बात यह है कि मोह को दूर करने का उपाय बताया जा रहा है कि मोह को दूर करो, है ना। मुख्य बात ये बतलाई जा रही है, अगर मोह को दूर करे बगैर ऊंचे पद पर भी बैठ जाओगे तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है, वह भी बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये बात बतलाई जा रही कि हम उस मोह से दूर हो जाएं और फिर रहें। तो ऐसे का समझाने के लिए का हमेशा नीचे वाले को उच्च पद दिया जाता है, इसको नीचे वाले को उच्च पद दिया जाता हमेशा से, है ना। हाँ, जैसे किसी को पहले अपन ने पढ़ लिया कि अहंकार किसी को आ जाए
तो उन्होंने कहा तुम इस जाति आदि के और धन आदि के अहंकार में मत रहना, क्योंकि तुमसे ज़्यादा अच्छा तो चंडाल भी हो जाता है, वो भी धर्मात्मा हो सकता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि सारे चंडाल ही अच्छे हो गए फिर बाकी सब बेकार हो गए, ऐसा नहीं है। वो तो एक समझाने के लिए कि ऐसा भी है और कदाच कहीं तुमसे अच्छा वो भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति को बतलाने के लिए ये चीज़ बतलाई जाती है। तो अब ऐसे यहाँ पर इसको बतला दिया गया कि जब तुम्हें ऊंचे उठाना है तो कहा कि भाई उनसे भी अच्छे हो तुम, अनगार से भी अच्छे हो। और जब कोई गृहस्थ का मोह में डूबा हो तो उसको समझाने के लिए हमारे आचार्य भगवंत कह देते कि तुमसे अच्छे तो वो 4 पैर वाले हैं। कौन है? 4 पैर वाले, है ना। ओ वो ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? देखो 4 पैर वाले नमोकार मंत्र सुन करके बैल और कुत्ता भी स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए? स्वर्ग को चले गए। तो का जीवंदर स्वामी से नमोकार मंत्र किसने सुना था? कुत्ते ने सुन लिया। और का सेठ जी से, पद्मरुचि सेठ से बैल ने नमोकार मंत्र सुन लिया। तो कहा वो 4 पैर वाले अच्छे कि जिन्होंने अपना मोह त्याग दिया तो स्वर्ग चले गए। जटायु ने राम से सुन लिया तो स्वर्ग चले गए। तो का तुमसे अच्छे तो वो हैं। तो ये सब समझाने के लिए हुआ करता है। वैसे मानव से अच्छा कोई नहीं होता है, लेकिन जब कहीं मानव ज़्यादा उसमें डूबा हो, मोह में पड़ा हो, तो उसको समझाने के लिए बात कही जाती है कि तुमसे अच्छे तो फिर वो हैं जिनके 4 पैर हैं। ओ स्वाभाविक बात है। तो यहाँ समझाने का एक ये क्रम चलता है ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।